क्या एक माता अपने ही पुत्र को जन्म देकर त्याग सकती है? क्या सूर्यदेव और देवी कुंती का प्रेम एक रहस्य था जिसे कोई नहीं जानता? और कर्ण, जो अपने जन्म से ही संघर्षों से घिरा था, क्या वह केवल भाग्य का खेल था या नियति का एक बड़ा सत्य? आइए जानते हैं इस अद्भुत कथा को। देवी कुंती, जिसमें सबसे पहले प्रथा के नाम से जाना जाता था, अद्भुत सौंदर्य और दिव्यता से प्रतिष्ठित थीं। उनका रूप ऐसा था कि देखने वाला मोहित हो जाए, और उनके अंदर एक गहरी शांति और सहनशीलता छिपी हुई थी। उनकी मधुर वाणी और दृढ़ व्यक्तित्व से हर कोई प्रभावित हुआ था। कुंती के रूप में कोई केवल प्राणी नहीं था, बल्कि एक महान शक्ति भी स्थापित हुई थी। महर्षि दुर्वासा की कृपा से उन्हें एक अनमोल वरदान प्राप्त हुआ था, जिससे वे किसी भी देवता का आह्वान कर सकती थीं। यह वरदान उनके जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद था, लेकिन साथ ही उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा भी बन गया। कुंती के जीवन में एक दिन ऐसा मोड़ आया जो उनका दिल और आत्मविश्वास दोनों हिला सकता था। एक दिन महर्षि दुर्वासा से प्राप्त वरदान का उपयोग करते हुए कुंती ने सूर्य देव को आह्वान किया और सूर्य देव प्रकट हुए। लेकिन यह देखकर कुंती भयभीत हो गईं, क्योंकि कुंती ने केवल वरदान का परीक्षण करने के लिए सूर्य देव का आह्वान किया था। सूर्य देव बोले, कुंती, भयभीत मत हो, मैं सूर्य हूं। तुमने मेरा आह्वान किया है, इसलिए मैं यहाँ प्रकट हुआ हूं। और महर्षि के वरदान के अनुसार तुम्हें एक पुत्र प्रदान करने आया हूं। कुंती यह सुनकर स्तब्ध रह गई। कुंती दोनों हाथ जोड़कर बोली, हे सूर्य देव, मुझे क्षमा करें, मुझे कोई पुत्र नहीं चाहिए। मैंने केवल वरदान का परीक्षण करने के लिए आपका आह्वान किया था, बस। लेकिन सूर्य देव ने कहा, महर्षि के वरदान के हिसाब से तुम्हें एक पुत्र का वरदान स्वीकार करना ही होगा। तुम चिंता मत करो, हमारे दिव्य मिलन से तुम्हें कोई विकृति नहीं आएगी और तुम्हें पुत्र भी प्राप्त होगा। तुम फिर से कुंवारी अवस्था को पुनः प्राप्त कर सकोगी। इस आशीर्वाद के तहत कुंती ने सूर्य देव से कर्ण को जन्म दिया। लेकिन जब कर्ण जन्मे तो कुंती के दिल में एक गहरी वेदना समाई। उनका मन यह सोचने पर विवश हो गया कि एक ऐसी स्थिति में जो समाज और संस्कारों के विरुद्ध हो, क्या वे अपने बेटे को स्वीकार कर सकती हैं? कर्ण का जन्म बिना विवाह के हुआ था और कुंती को यह डर था कि समाज में उसका क्या स्थान होगा। इस डर और सामाजिक दबाव से कुंती ने कर्ण को त्याग दिया। वह कर्ण को नदी में बहाकर अकेले छोड़ देती है, ताकि कोई जान न सके कि वह उनका पुत्र है। कर्ण का जीवन हमेशा संघर्षों से भरा रहा। बिना किसी पहचान के वह एक रथी के रूप में पला बढ़ा और उसकी असली महिमा को कोई नहीं जानता था। कर्ण ने कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन वह कभी हार नहीं माना। हालांकि एक दिन उसे अपनी असली पहचान के बारे में पता चला और यह सच्चाई उसकी पूरी दुनिया बदल दी। जब कर्ण ने जाना कि वह कुंती के पुत्र हैं, तो उसके मन में हजारों सवाल उठे। अपने जन्म के बारे में सच्चाई जानकर कर्ण को यह एहसास हुआ कि वह जिस परिवार में बड़ा हुआ था, वह उसका असली परिवार नहीं था। फिर भी वह अपने पालक माता पिता अधिरथ और राधा के प्यार और समर्थन को कभी नहीं भूल पाया। उन्हीं की ममता ने उसे हर मुश्किल में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। लेकिन जब उसने अपनी असली पहचान के बारे में जाना, तो उसे यह सोचने पर मजबूर किया कि वह कौन था और कहां से आया था। कुंती का कर्ण से प्यार कभी कम नहीं हुआ, लेकिन उसने उसे समाज और उसके जीवन की जटिलताओं के कारण त्याग दिया था। और वही कुंती, जो कभी अपने पुत्र से दूर हो गई थी, अपने ही दिल में एक अनसुलझा सवाल छोड़ गई थी, क्या उसने सही किया था? क्या एक माँ को अपने बेटे को त्यागने का अधिकार था? क्या वह निर्णय सच में सही था? यह सवाल कर्ण के दिलो दिमाग में गहरे उतर गए। वह दिन प्रतिदिन अपनी पहचान और अपनी स्थिति को लेकर संघर्ष करता रहा। क्या वह वही व्यक्ति था जिसे उसके असली माता पिता ने त्याग दिया था, या वह केवल समाज के बनाए नियमों का शिकार था? दोस्तों, इस कहानी से हमें एक महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि हमारे जीवन के निर्णय कभी कभी हमें पूरी तरह से प्रभावित करते हैं, लेकिन हमारी कर्मों की सच्चाई हमेशा हमें महान बना सकती है। क्या आप भी कभी किसी ऐसे निर्णय से गुजरे हैं जिसने आपके जीवन को बदल दिया हो? क्या आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है जिसे आप साझा करना चाहें? हमें अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियां पा सकें। धन्यवाद।
और मिलते हैं अगली बार।